B is equal to IR. B is equal to IR, where R is called electrical resistance. Where R is called electrical resistance. Electrical resistance. So this is the mathematical form of Ohm's law. This is the mathematical form of Ohm's law. V is equal to IR, where V is potential difference across the conductor, I is the current flowing in the conductor, and R is the electrical resistance offered by the conductor. R is what? It is the electrical resistance offered by the conductor. Now बेटे यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है? What is electrical resistance? Okay, so देखो बड़े ध्यान से देखना. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बोलो शाबाश. यस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटे रुकावट. तो मान लो जैसे भाखड़ा डैम है, बड़े ध्यान से सुनना. ओके, ऑनलाइन बेटे ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स 2 ही है ओके पर वीक. जैसे भाखड़ा डैम है, अगर मान लो भाखड़ा डैम टूट जाता है, टूट गया, तो अब उसमें कितना पानी है? जब वो पानी आएगा, फ्लो आएगा, पंजाब में आएगा, फर्स्ट सारे तो पहले आएगा वहां पे शहर, नंगल शहर है ना. तो नंगल शहर में उस पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होगी. नंगल शहर को सफाई करेगा. ओके, और बीच में जैसे जैसे पानी आगे से आगे बढ़ता जाएगा, तो देखना चलते चलते पानी को क्या होगा, कभी बिल्डिंग से टकराएगा, कभी पेड़ों से टकराएगा, कभी इधर से टकराएगा, कभी उधर से टकराएगा. ओके, तो इस टकराव के कारण ये जो पेड़ों से टकराएगा, बिल्डिंग से टकराएगा, पहाड़ियों से टकराएगा, ट्रक से, बसेस से टकराएगा, ब्रिजेस से टकराएगा. ओके, जितने भी कंस्ट्रक्शन है उससे टकराएगा, तो पानी के जो फ्लो है उसको रुकावट होगी ना. ओके, और वही पानी जब राजस्थान पहुंचेगा, जाके डेजर्ट में पहुंचेगा, तो वहां पे लोग जो है ना वो नहाने आ जाएंगे ना. देखो कोई पानी नंगल में जहां पे टूटा वहां पे तो नहीं कर रहा, कोई जीवित नहीं. ओके, लेकिन जब वो पानी राजस्थान में पहुंचा तो वहां पे लोग नहाने आ गए. क्यों आ गए नहाने? क्योंकि वहां पे पानी का पोटेंशियल कम हो गया. और भाखड़ा में पानी का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है. मतलब इसकी ताकत वहां पे ज्यादा है. लेकिन जैसे जैसे ये चलता जा रहा है, इसको रुकावट आ रही है, रुकावट आ रही है, रुकावट आ रही है, रुकावट आ रही है, तो इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. ऐसे ही जैसे पानी फ्लो होने के लिए बिल्डिंग वगैरह या जो भी रास्ते में आया वो पानी की फ्लो को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है. वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बड़े ध्यान से एक कंडक्टर बता रहा हूं, these are the electrons, these are the electrons, and their number density is very very high. Their number density is very very high. Let us suppose if this is a copper conductor, और अगर हमारे पास एक क्यूबिक मीटर है, कॉपर का क्यूबिक मीटर, ओके, 1 मीटर 1 मीटर दिस इसकी विड्थ जो है दैट इज 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर एंड हाइट इज 1 मीटर. तो ये जो क्यूब है इसको बोलेंगे क्यूबिक मीटर, और ये बड़ा हुआ कॉपर का, प्योर कॉपर का. तो इसके बीच में बेटे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, फ्री जो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके चलते हैं, करंट को, चार्ज को, उनकी जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 28 पर मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर. ओके, ओके, 10 रेज़ टू पावर 28 क्यूबिक मीटर. इतने होते हैं इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यस. सो देखना बेटे, जब हम इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को पोटेंशियल से या बैटरी से जोड़ते हैं, तो बड़े जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे जुड़ते हैं. ठीक है, क्या करता है, बैटरी का जो नेगेटिव होता है वो इनको रिपेल करता है, और पोटेंशियल के कारण धीरे धीरे कंडक्टर के बीच में मूव करते हैं. जब ये कंडक्टर के बीच में मूव करते हैं तो इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये चलते चलते एक दूसरे से टकराते हैं. ये जो चलते चलते एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जैसे पानी बहता वो बिल्डिंग से टकरा रहा था, ओके, वैसे ही टकराते हैं एक दूसरे से. इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू देयर वेरी हाई डेंसिटी दे कोलाइड विद ईच अदर, एंड दिस कोलिजन डिक्रीजेस देयर एनर्जी, एंड दैट डिक्रीज इन एनर्जी or resistance offered by the collision of electrons within each other due to their drift due to high density is called electrical resistance. Is called electrical resistance. Is called electrical resistance. So
What is electrical resistance? Electrical resistance is the phenomena by virtue of which whenever the two ends of a conductor are connected to the two terminals of a battery or a source of EMF or source of charge, okay, then what happen? The electrons they drift from high high charge density to the low charge density, okay, negative to positive, and during this, because their number density is very high, free electron की बात कर रहा हूँ, okay, because their number density is very high, which they collide with each other, and this collision oppose the motion of electrons, and this opposition offered by the electrons in the flow of themselves is called electrical resistance, is called electrical resistance, okay. अब बेटे अपनी बुक में देखो, ठीक है, एक्टिविटी, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, पेज नंबर 204, पेज नंबर 204। तो बेटे 204 के ऊपर एक एक्टिविटी है, ओके, एक्टिविटी नंबर 12.1। तो इसमें जो है, ठीक है, वेरीफाई करना, हमने ओम्स लॉ को करना वेरीफाई, ओके। तो इसके लिए राइट हम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज एक्टिविटी व्हाट 12.1, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपने डालना क्या, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ओके। तो सर्किट डायग्राम में बेटे दूसरी कैसे इसको होती है ड्रॉ, here is the first cell, here is another cell, here is third cell, and here is fourth cell, okay. This is V, this is V, this is V, this is V, and you can say let V is equal to 1.5 वोल्ट। जो हमारी टॉर्च का सेल होता है ना 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, मान लो हर एक सेल 1.5 वोल्ट का, ओके। तो इसने 4 सेल यहाँ पे क्या किए, यूज किए, ओके। और बेटे सर्किट डायग्राम बनाया, ये ठीक है, ये मैं आपको कहता हूं ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसको हम नोट करते हैं आर, ओके। और इसके दोनों एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके पैरेलल में मैंने लगा दिया, ओके। मतलब वोल्ट इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा के कहां लगता है, पैरेलल में, तो इसके पैरेलल में लगा दिया, ओके। और बेटे इसको मेजर करने के लिए करंट इसमें कितना है, तो करंट को मेजर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, हमने कनेक्ट किया एमीटर। अब बेटे देखना बड़े ध्यान से, जहां पे बैटरी का पॉजिटिव है वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जुड़ेगा, और जिधर नेगेटिव है उसका नेगेटिव का, एमीटर का जिस बैटरी का पॉजिटिव है वो पॉजिटिव जुड़ेगा, और जहां नेगेटिव है वो नेगेटिव जुड़ेगा, ओके। एंड हियर इज नेगेटिव एंड नॉट हियर, इसे मैं लगा रहा हूं क्या, दिस इज की और स्विच, की और स्विच। तो की को बेटे ठीक है, की तो की को मैं ऑन करूं, दिस इज की और स्विच। लिसन, देखना यार इसने कैसे किया बेटे इसको, पहले इसने इसको ना पहले एक सेल को जोड़ा, पहले एक सेल को जोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे सेल को जोड़ा, फिर तीसरे सेल को जोड़ा, फिर चौथे को, ओके। ओके बेटा जी, यस। अब नीचे जो देखना, लिसन बड़े ध्यान से, जब इसने एक सेल को जोड़ा तो इसने देखा करंट जो है वो कम है, ओके। और जब इसने दूसरे सेल को जोड़ा, दोनों को फर्स्ट और सेकंड सेल को जोड़ा, सब्जी नहीं है, यस बेटा जी, हुई जैब बस नहीं, म्यूट की ऑप्शन कहां सकती है, म्यूट ऑन, यस। तो देखो बेटे, यस, तो जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा है, पहले 1 वोल्ट 2 को जोड़ा तो कितना होगा 3 वोल्ट, ओके। फिर जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी ना।
वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी। जब फर्स्ट सेल को जोड़ेगा तो यहाँ पर आएगा 1.5 और करंट आएगा यहाँ पे 0.25 एम्पीयर। फिर जब सेल को जोड़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा कितना 3 वोल्ट और करंट आ जाएगा 0.5 एम्पीयर। फिर जब थर्ड को जोड़ेगा आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 4.5। तो ये वोल्ट मीटर शो करेगा 4.5 और करंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.75। ओके एंड जब फोर्थ को जोड़ देगा तो कितना आएगा 1.5 into 4 is equal to 6 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर आपका शो करेगा 6 वोल्ट और करंट आपका आएगा कितना दैट इज इक्वल टू बोलो शाबाश कितना आएगा 6 एम्पीयर। ओके 6 एम्पीयर। सो बेटे नीचे जो टेबल है आपकी बुक के ऊपर यस टेबल को बेटे फिल करो इसको। यस स्टूडेंट्स यस टेबल को फिल करो बेटे। नंबर ऑफ सेल्स already filled है नंबर 1 2 3 and 4। ओके करंट थ्रू दी नाइक्रोम वायर आई, इसमें से जो करंट है बेटा कितना होगा करंट थ्रू दी नाइक्रोम वायर आई नाइक्रोम है। ओके नाइक्रोम एक एलॉय है एलॉय। ओके जो आपका हीटर होता है ना हीटर की जो वायर होती है वो नाइक्रोम की होती है। गीजर के बीच में हीटर लगा है उसकी जो वायर है नाइक्रोम की होती है। आपकी जो इलेक्ट्रिकल प्रेस है उसके बीच में जो गर्म करता है जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं वो नाइक्रोम का होता है। ओके नाइक्रोम का क्यों लगाते हैं बड़े ध्यान से सुनना। जैसे जैसे बेटे रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है सॉरी जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है ना कंडक्टर की वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। लेकिन नाइक्रोम ऐसा एलॉय है इसकी रेजिस्टेंस हीट के साथ नहीं बढ़ती। ओके दैट इज व्हाई वी यूज नाइक्रोम। ओके बेटा तो करंट थ्रू दी नाइक्रोम वायर बेटा राइट डाउन देयर नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 and ampere करंट जो देख इसमें यस राइट डाउन एम्पियर बेटे करंट जो लिखा उसमें कितना 0.25 यस 0.25 नंबर 2 जब दो सेल जुड़ेंगे बेटे तो आ जाएगा 0.5 जब बेटे 3 सेल जुड़ेंगे तो आएगा 0.75 और जब की क्लास में आनी 4 आएगा 1 तो कितना आएगा 1। यहाँ पे सीरियल नंबर आपका सीरियल नंबर 1 2 3 and 4। ओके और बेटे यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम दे रखा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस तो जब एक सेल होगा तो एक सेल कितने वोल्ट का 1.5 वोल्ट का तो फर्स्ट में आएगा 1.5 वोल्ट अगले में आएगा बेटे कितना वोल्ट 3 वोल्ट अगले में कितना आएगा 4.5 वोल्ट और लास्ट वाला फोर्थ में आएगा 6 वोल्ट। कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ओके तो देखो बेटे लास्ट वाला जो आपका है ये आगे वोल्टेज है ना और एक्टिविटी में जो लास्ट वाला क्या है सर वोल्ट और एम्पियर। बेटा ना बोलो आवाज ना करो पुश कर रिमूव कर दूंगा। जो फोर्थ है जहां पर लिखा है V अपॉन I तो अभी हमने पढ़ा V इक्वल टू IR। ओके तो V अपॉन I क्या हो जाएगा दैट इज रेजिस्टेंस R। तो फोर्थ जो कॉलम आएगा रेजिस्टेंस है ना रेजिस्टेंस जो कॉपर की वायर है सॉरी नाइक्रोम की जो वायर इसका रेजिस्टेंस कितना है तो रेजिस्टेंस आ गया V अपॉन I। तो V कितना है फर्स्ट में 1.5 अपॉन I कितना है 0.25 तो आएगा 6 ओम। ये जो बेटे मैंने इसको मार्क किया है इसको बोलते हैं ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। ओके इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे ओम। ओके ओम। नेक्स्ट में आएगा बेटे कितना 3 डिवाइडेड बाय 0.5 ये भी कितना बन जाएगा 6। अगले में आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 0.75 इट इज आल्सो इक्वल टू 6 और लास्ट वाला जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6। तो ये जो रेजिस्टेंस है ठीक है रेजिस्टेंस जो तीनों केस में सभी केस में कितना है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। लेकिन देखना बेटा यस वोल्टेज जैसे 1.5 की तो करंट कितना आया 0.25 वोल्टेज जब हमने बढ़ा दी वो डबल कर दी 1.5 से कितनी कर दी 3 डबल हो गई तो करंट में कितना हो गया डबल हो गया 5.5 हो गया। जब वोल्टेज को हमने 3 टाइम किया दैट इज इक्वल टू 4.5 तो करंट भी फर्स्ट वाले करंट का 3 टाइम हो गया 0.25 से कितना हो गया 0.75 और जब बेटे वोल्टेज को हमने 4 टाइम बढ़ा दिया
मींस 1.5 into 4 is equal to 6 वोल्ट जब कर दिया तो करंट भी 1 हो गया। 0.25 पर 4 कितना होता है 4 times 1 एम्पीयर। ओके तो बेटे एक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है। जब स्कूल लेवल की फिजिकल क्लास लेवल आएंगे आपके एक्टिविटी आएंगे यस। तो देखना बेटे इसमें देखो आप इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यस, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे ले लो आप क्या इधर कर लो पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल कर लो शाबाश। फर्स्ट ले लो 0.5, सेकंड ले लो कितना 3 वोल्ट पोटेंशियल आ गया ओके दिस साइड। यहाँ पे कितना आ गया बोलो शाबाश 4.5 और यहाँ पे कितना आ गया 6 वोल्ट। और करंट ले लो बेटे यहाँ पे कितना आ गया 0.25, यहाँ पे कितना आ गया 0.5, यहाँ पे कितना आ गया 0.75 और यहाँ पे कितना आ गया 1। ओके तो बेटे जब हम इसके बीच में देखो जब करंट हमारा था ना तो वोल्टेज 1.5 था तो करंट कितना है 0.25, तो इसके आगे यहाँ पे आएगा पॉइंट ए आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ए आ गया बेटे हमारा, दिस वन इज सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हमारा बेटे ये आ गया, देखो यहाँ पे ओके थर्ड पॉइंट ये आ गया। फोर्थ पॉइंट हमारा ये आ गया ओके दिस इज फोर्थ पॉइंट। तो सारे के सारे जो पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी क्या होगा बढ़ रहा है। ओके क्वेश्चन मैम हाँ जी सर। मैम वो लिंक कर दो बच्चों को शेयर गूगल फॉर्म। सर आप मुझे होस्ट बनाओगे तभी शेयर करूंगी मैं। ओके होस्ट नहीं आप मैम सर वैसे मैंने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नहीं मैम वो गूगल फॉर्म कर दो शेयर। हाँ जी पोस्ट सर आप रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए। जी जी मैम मैम नाउ यू आर पोस्ट। यस सर। तो बेटा जी देखो ठीक है। सो दिस ग्राफ करंट इज अलोंग y axis and this potential difference is along x axis. Okay and the straight line it shows that B is directly proportional to I or current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference and resistance remains constant. resistance कितना रहा हर बार हर रीडिंग में 6 ohm 6 ohm 6 ohm 6 ohm। ओके ओके बेटा जी यस ये भी ड्रॉ करना आपने। नेक्स्ट राइट डाउन बेटे मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल मैजिक ट्रायंगल in order to remember this okay in order to remember Ohm's law तो here is the triangle okay इसको बेटे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला पार्ट होगा B, लेफ्ट वाला पार्ट होगा I और राइट वाला पार्ट होगा R। ओके ओके तो देखना जरा यहां से इन दोनों के बीच में आएगा डिवीजन। ओके मींस B divided by what B divided by I is equal to R। How we know B is equal to IR तो B divided by I और B upon I वो तो क्या रहेगा R। तो ये आ गया इसका फर्स्ट और सेकंड में बेटे नहीं होगा ठीक है। B upon R is equal to I B upon I is equal to R and B upon R ओके is equal to I। फॉर्मूला क्या B और अगर R को मैं लिख के गया हूं डिनोमिनेटर कितना है I। ओके दिस इज नंबर 2 एंड लिसन बेटे और I और R के बीच में क्रॉस है ना I क्रॉस R is equal to B I क्रॉस R is equal to B ये तो हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी है। ओके तो इसको बोलते हैं बेटे मैजिक ट्रायंगल। ओके इन ऑर्डर टू derive the relation between three quantities that is potential difference current and resistance। okay this is magic triangle। now write down beta yes the unit of resistance
the unit of resistance. Unit of resistance. Unit of resistance. Write down. The unit of resistance is the unit of electrical resistance is ohm, OHM, और इसको बेटे डिनोट करते हैं सीधे वैसे ओम. ओके, the unit of electrical resistance is ohm. Okay, so therefore we know V is equal to IR. From here R is equal to V upon I. The unit of resistance is 1 ohm. The unit of potential difference is 1 volt. 1 volt, and the unit of current is equal to 1 ampere. 1 ampere. Okay. So therefore 1 ohm is defined as, therefore 1 ohm is defined as, 1 ohm is defined as, or the electrical resistance of a conductor, or the electrical resistance of a conductor is said to be 1 ohm, is said to be 1 ohm if 1 ampere of current, if 1 ampere of current is flowing through any cross section of the conductor, is flowing through any cross section of the conductor, when there is a potential difference of, when there is a potential difference of 1 volt is applied, 1 volt is applied across its two ends, applied across its two ends. दोबारा मैं डिक्टेट कर रहा हूं. The potential difference of the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current is flowing through any cross section of the conductor, when there is a potential difference of 1 volt is applied across the two ends of the conductor. Okay. Yes, sir. Write down beta. What is electrical resistance? What is